नमो नमः। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कविता शर्मा आज आपको मम परिचय कराऊंगी। मम परिचयः। मम मेरा, परिचयः परिचय। आज हम संस्कृत में मेरा परिचय करेंगे। पहला वाक्य देखेंगे। मम नाम विवेकः श्रेया अस्ति। मम का अर्थ है मेरा, नाम का अर्थ है नाम, विवेक का अर्थ है विवेक, और ये जो डंडा लगा है इसका अर्थ है या श्रेया अस्ति, या श्रेया है। मेरा नाम विवेक या श्रेया है। देखिए बच्चों, पहले बॉक्स में लड़का बना हुआ है और दूसरे बॉक्स में लड़की बनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला बॉक्स पुल्लिंग का है और दूसरा बॉक्स स्त्रीलिंग का है। पहले बॉक्स में जो लड़कों के नाम होते हैं वो सभी दिए गए हैं। देखो, अथर्वः, अर्णवः, आदित्यः, वंशः, अता, ऋषिः, हरिः, भानुः, दीपांशुः, अभिमन्युः, राजन। और नीचे लड़कियों के नाम दिए हैं। पलक, अनुष्का, आर्या, अदिति, आकृति, आयुषी, हर्षणी, विधु। तो आप अपने नाम के अनुसार यहाँ पर जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है उसके स्थान पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे अगर आपका नाम सीता है तो आप बोलेंगे मम नाम सीता अस्ति। अगर आपका नाम संगीता है तो आप बोलेंगे मम नाम संगीता अस्ति। अगर किसी पुल्लिंग अर्थात लड़के की बात की जाए और उसका नाम रामः है तो हम मम नाम रामः अस्ति। यहाँ पर दोनों ही नाम दिए हैं, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। जिसका जो नाम होगा वो अपना नाम यहाँ लिख लेगा। तो बनेगा मम नाम विवेकः अस्ति या मम नाम श्रेया अस्ति। तो अर्थ क्या बना? मम मेरा, नाम अस्ति है, मेरा नाम क्या है? श्रेया है। मम नाम श्रेया अस्ति। मेरा नाम विवेक है। मम नाम विवेकः अस्ति। अगले वाक्य पे आएंगे। अहम सप्तम कक्षायां पठामि। अहम मैं, सप्तम सातवीं, कक्षायां कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। देखिए बच्चों, ये बॉक्स दिया हुआ है। इसमें पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। पंचम का अर्थ है पाँचवीं, षष्ठ का अर्थ है छठी, अष्टम का अर्थ है आठवीं, नवम का अर्थ है नौवीं, दशम का अर्थ है दसवीं, एकादश का अर्थ है 11वीं, द्वादश का अर्थ है 12वीं। लेकिन आप सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आप यहाँ सप्तम लिखेंगे। जो जिस कक्षा में पढ़ेगा वो यहाँ पे वो कक्षा भर देगा। तो हम बोलेंगे अहम सप्तम कक्षायां पठामि। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर कोई आठवीं कक्षा में पढ़ता है तो अहम अष्टम कक्षायां पठामि, अहम नवम कक्षायां पठामि, अहम पंचम कक्षायां पठामि। इस वाक्य को इस तरीके से देखेंगे, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। यहाँ पर एक ही बॉक्स बना हुआ है और उसमें लड़का और लड़की दोनों की फ़ोटो लगी हुई है, तो दोनों के लिए एक समान आएगा। यही वाक्य दोनों के लिए बनेगा। अगर लड़की होगी तो मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ, अगर लड़का होगा तो मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। लिंग अनुसार हम वाक्य को बोलेंगे। अगला वाक्य देखिए। मम मातुः नाम डैश अस्ति। मम मेरी, मातुः माता का, नाम डैश है। देखिए बच्चों, नीचे बॉक्स दिया है, उसमें माता के नाम लिखे हुए हैं। किसी की माता का नाम उर्मिला हो सकता है, नव्या हो सकता है,
दिव्या हो सकता है, दीप्ति हो सकता है, संस्कृति हो सकता है और खुशी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बॉक्स वाला नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम अपनी माता का नाम भी दे सकते हैं। मम मातु नाम उर्मिला अस्ति या मम मातु नाम नव्या अस्ति, मम मातु नाम दिव्या अस्ति, मम मातुः नाम दीप्ति अस्ति, मम मातुः नाम संस्कृति अस्ति, मम मातुः नाम खुशी अस्ति। तो जो भी आपकी माता का नाम हो उसे आप लिख दिए, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्द में कोई विसर्ग नहीं आती। जैसा हिंदी में लिखा जाता है वैसा ही संस्कृत में लिखा जाता है। मम मातु नाम उर्मिला अस्ति, मेरी माता का नाम उर्मिला है। अगला वाक्य देखेंगे, मम पितुः नाम डैश अस्ति, मम मेरे, पितुः पिता का, नाम डैश अस्ति का अर्थ है, मेरे पिता का नाम डैश है। देखिए बच्चों, बॉक्स में कई पुल्लिंग नाम लिखे हुए हैं। प्रदीपः, जयप्रकाशः, ऋषिः, दीपांशुः, राजन। मम पितुः नाम प्रदीपः अस्ति, मम पितुः नाम जयप्रकाशः अस्ति, मम पितुः नाम ऋषिः अस्ति। आप अपने पिता का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पिता का नाम राम है तो मम पितुः नाम रामः अस्ति, मेरे पिता का नाम राम है। लेकिन संस्कृत में एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप जब पुल्लिंग शब्द लिखेंगे या पुल्लिंग के नाम लिखते हैं तो उसमें विसर्ग आती है। स्त्रीलिंग वाले शब्दों में विसर्ग, नाम में विसर्ग नहीं आती, और पुल्लिंग वाले नाम में विसर्ग आती है। रामः, 2 बिंदु देख रहे हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। ये प्रदीप में, जयप्रकाश में, ऋषि में 2 बिंदुएं लगी हुई हैं, इन्हें विसर्ग कहा जाता है। और इसका उच्चारण हम ऐसे करते हैं, प्रदीपः, रामः, जयप्रकाशः, दिनेशः। तो जो भी आपके पिता का नाम हो उसके बाद आप विसर्ग लगा दें। अगला वाक्य देखेंगे, मम विद्यालयस्य नाम डैश विद्यालयः अस्ति, मम मेरे, विद्यालयस्य विद्यालय का, नाम डैश विद्यालयः अस्ति का अर्थ है, मेरे विद्यालय का नाम डैश विद्यालय है। देखिए बच्चों, बॉक्स में कई सारे विद्यालयों के नाम हैं, जैसे बाल भारती, दिल्ली पब्लिक, सर्वोदय बाल विद्यालय, प्रतिभा विद्यालय। तो इसमें आप ये भर सकते हैं, मम विद्यालयस्य नाम बाल भारती विद्यालयः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम बाल भारती विद्यालय है। अगर आपके विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक है तो देखो ऐसे बोलेंगे, मम विद्यालयस्य नाम दिल्ली पब्लिक विद्यालयः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक विद्यालय है। आप इन बॉक्स में से किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं और आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं। सर्वोदय कन्या, मम विद्यालयस्य नाम सर्वोदय कन्या विद्यालयः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय अस्ति का अर्थ है, मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है। अगले वाक्य पे आएंगे, अहम दिल्ली नगरे निवसामि, अहम मैं, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में, निवसामि रहती हूँ या रहता हूँ, मैं दिल्ली नगर में रहती हूँ। देखिए बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए बस हम लिंग के अनुसार वाक्य को देखेंगे, वैसे यही अक्षर आएंगे, जैसे अक्षर नहीं, ये वाक्य आएंगे।